हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल थोड़ा ज्ञान अभय के साथ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एज के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम एज के और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पेपरों में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुनी थी, तो वरुण की माता की आयु ज्ञात करें। प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स करते हैं। वरुण और उसकी माता x और 4x। ठीक है, वो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुना थी, 7 साल पहले। अब इनका एज कितना है 49 और 7 साल पहले, तो 7 दोनों में से 7 माइनस हो गए, क्योंकि 7 साल पहले पूछा है तो दोनों की 7 साल एज माइनस होगी। तो इसमें से हम 14 माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी योग है तो इसलिए हमें भी योग ही ऐड माइनस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 35। तो 7 साल पहले इनका योग कितना था 5x। जैसा क्वेश्चन में होता है हमें वैसा ही करना पड़ता है। ठीक है ना, 35 उनका 7 साल पहले का योग था और x की बात करें तो 5x था। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये जाएगा 28। x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई थी और 7 साल पहले इनकी आयु कितनी थी 7 साल और माता की 28 साल। बट वो प्रेजेंट एज पूछ रहा है। माता की प्रेजेंट एज होगी 35 और वरुण की प्रेजेंट एज होगी 14। ओके फ्रेंड्स, वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुना थी। 7 साल पहले पूछा है, तो हमने जो है ये 7 साल पहले की है, 7 साल पहले की। अब इनका ये है, अगर अब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा। अगर प्रेजेंट एज का अनुपात पूछे तो 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाएगा। पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी। ठीक है, सीता उसका पुत्र, ठीक है, सीता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट एज का रेशो कितना है 5x और 2x। 7 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो 7 वर्ष बाद की पूछी है, +7 कर दो। अगर 7 साल पहले का दिया होता तो माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा 2:1। बस सिंपल हमें करना है सिंपल तरीके से। 5x + 7 2x + 7 कितना हो जाएगा 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x + 7, यहाँ आ जाएगा 4x + 40। 1 की करेंगे तो ये उतर जाएगा, 2 की करेंगे तो 4x + 14। x को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। 5x - 4x 5x - 4x 14 - 7 क्या आ जाएगा। x की वैल्यू की जितनी आ जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 7। तो सीता की आयु कितनी होगी 35, 7 × 5 = 35 और पुत्र की कितनी होगी 14 वर्ष। वो कह रहे हैं कि पुत्र के जन्म के समय सीता की आयु कितनी थी। अब उसका लड़का कितना है, क्या साल का है 14 साल का, तो -14 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 21 हमारा आंसर है। कि जब उसका पुत्र हुआ था तो सीता की आयु कितनी थी 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो क्या लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो। लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। 3:11 3x 11x
तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, 24 का। अब कितने का अंतर है उनका? अब है 8 का, ठीक है ना। 11 में से 3 गए, 8 वर्ष। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है फ्रेंड्स, वो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष बाद 3 + 3, यहाँ कितना आएगा? 12, इतना यहाँ का है 36। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा? अब उनका अनुपात क्या है? 1 और 3, ये हमारा आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। 3:11 हमारा अनुपात है। वो कह रहा तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। अगर लक्ष्मी की आयु 9 वर्ष है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है ना। अब लक्ष्मी की आयु अगर 9 साल की है और माता की कितनी की है? 23, तो इनका डिफरेंस कितना है? 24, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात क्या होगा? लक्ष्मी में 3 प्लस करेगी 3 साल, माता में 3 साल प्लस करेगी 12 और 36, काटेंगे अनुपात, निकालेंगे 1 और 3। ये हमारा आंसर है। अगला देखते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, यानी पिता की आयु से 6 गुना थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम ऑप्शन टैली से करेंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। 10, 12, 14, 16, ठीक है। तो हमें ऑप्शन टैली थोड़ी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हमें 4 ऑप्शन देखने होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले 1 या 2 में मिल जाता है, ज़्यादा कुछ देखने नहीं पड़ते। तो हम अगर 10 माने, ठीक है, कि पुत्र की वर्तमान आयु अगर 10 है, माना पुत्र की आयु 10 वर्ष अब की, ये हम ऑप्शन टैली कर रहे, ठीक है ना। तो स्त्री, पुत्र और पिता, अगर पुत्र की 10 वर्ष हैं तो स्त्री की कितनी होगी? उससे 3 गुना, तो स्त्री की कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष, ठीक है। वो कह रहा है 5 वर्ष पहले उसका पिता उससे 6 गुना बड़ा था। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी? 5 साल की, ठीक है, और उससे 6 गुना बड़ा था, तो 5 6 30, ठीक है। ये 5 साल पहले का है। और ये प्रेजेंट पहले वर्तमान का है, ठीक है। 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 5 वर्ष, और पिता की कितनी थी? 30 साल। अब पिता कितने का अब पिता कितने का होगा? अब पिता होगा 35 वर्ष का। तो पिता और माता में कितने वर्ष का डिफरेंस है? 5 वर्ष का, और क्वेश्चन में यही दिया है। तो यानी हमारा ऑप्शन 10 बिल्कुल सही है। अगर हम पुत्र की 10 वर्ष मांगते हैं तो माता की कितनी होगी? 30 वर्ष। वो कह रहा है 5 साल पहले उसका पिता उससे 6 गुना बड़ा था। 5 साल पहले पुत्र कितने साल का था? 5 साल का। तो पिता कितने साल का होगा? 30 वर्ष का। 5 वर्ष बाद पिता कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का। और वही कह रहा है कि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता 35 साल का है, माता कितने साल की? 30 साल की। तो यानी हमारा आंसर 10 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, स्नेहल और कौन है? सुशील। ठीक है, वो कह रहा है 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। स्नेहल की x मानते हैं, सुशील की 3x, और ये हमारा 6 साल पहले का है। तो पहले सबसे पहले तो 6 साल ऐड कर लो, क्योंकि 6 साल पूर्व का है पहले का। वो क्या है, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 होगी, फिर +6 करो क्योंकि अब 6 वर्ष बाद का कह रहा है।
कितनी होगी 5/3, यानी 3 स्नेहल की होगी और 5 सुशील की होगी। बस सिंपल निकाल दो। x + 12, 6 और 6 12 हो गए ना, 12 वर्ष का डिफरेंस आ गया ना। 3x + 12 अब कितने की है 3 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 की करेगी तो 5x + 60, 3 से करेगी तो 9x + 36। x को एक साइड, नंबर्स को एक साइड। 9x - 5x, 60 - 36। 9x में से 5x गया तो कितने आ गए 4x। 60 में 36 गए तो कितने आ गए 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 6। x क्या हो गया हमारा 6। ठीक है, तो स्नेहल की आयु कितनी हो गई 6 और सुशील की कितनी हो गई 18। तो ये कितने साल का है रेशो 6 साल पहले का, प्लस 6 ऐड कर देंगे 12 और 24। अब प्रेजेंट एज कितनी है स्नेहल की 12 वर्ष। देखो प्रेजेंट एज ये थी हमारी, क्योंकि उस कह रहा है 6 वर्ष पहले स्नेहल की आयु उससे 3 गुना थी, तो हमने पहले का करा फिर प्लस 6 करा, तो यही प्रेजेंट एज है। अगर वो कहेगा कि 6 वर्ष बाद क्या होगी तो फिर प्लस 6 और करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामू की आयु 48 वर्ष है। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे नीतू तथा वीनू हैं। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा की आयु कितनी है। ठीक है, तो रामू की आयु कितनी है 48 वर्ष। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है। रोबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रोबिन की आयु कितनी होगी 42 वर्ष। आप क्या कह रहे हैं, तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रोहित से 14 वर्ष बड़ा है, तो रोहित कितने साल का होगा 28, क्योंकि रोहित से ही 14 वर्ष बड़ा है रोबिन। ठीक है, वो क्या है रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा इससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा की एज कितनी होगी 15 वर्ष। और पूछा कृष्णा की इससे 15 वर्ष छोटी है, तो कृष्णा की आयु कितनी होगी 13 वर्ष। और वो कृष्णा की आयु पूछ रहा है। ठीक है ना, वो कह रहा है राम 48 वर्ष का, ऐसे छोड़ो। रोबिन उससे 6 वर्ष छोटा है। रोहित उससे 14 वर्ष छोटा है। कृष्णा उससे 15 वर्ष छोटी है, तो रोहित 28 साल का है। तो अगर 15 साल छोटी है कृष्णा, तो कृष्णा की आयु कितनी होगी 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन है x तथा y की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु की दोगुनी होगी। x की आयु 36 वर्ष है, y की आयु कितनी है 16 वर्ष। वो कह रहा है कितने वर्ष बाद उनकी आयु दोगुनी होगी। अगर हम इसमें +4 कर दें, +4, तो x कितने वर्ष का हो जाएगा 40 और y कितने का होगा 20। तो इससे दोगुनी हो गई ना, तो यानी आंसर कितना है 4 साल बाद। अगला क्वेश्चन है राजीव की 5 वर्ष पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु वर्षों का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, राजीव की 5 वर्ष पहले, ठीक है, और 9 वर्ष बाद -5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद का जो वो है गुणनफल वो 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। तो ऑप्शन टैली करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसके ऑप्शन देता हूँ मैं 6, 11, 12 और 20।
ठीक है। ऑप्शन हम 6 लेते हैं। अगर हम राजीव की वर्तमान एज 6 वर्ष मानते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन टैली करके करो, छोटे जो ट्रिकी हो, ठीक है। तो 5 साल पहले राजीव की आयु कितनी होगी? अब 6 है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 1 साल, ठीक है। और 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 15। अगर हम 1 और 15 का गुणनफल करें, इनकी गुणा करें तो कितना आएगा? 15। तो यही हमारा आंसर है, यानी उसकी वर्तमान एज कितनी? 6 वर्ष। 6 वर्ष, वो कह रहा है 5 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो उसकी अब एज कितनी होगी? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है तथा उसके पिता से आधी है। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता से आधी होगी। लड़की की वर्तमान आयु कितनी? लड़की की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स करते हैं इस क्वेश्चन को। एक लड़की और उसका भाई और उसका पिता। वो कह रहा है लड़की की आयु अपने भाई की आयु से 2 गुनी है। अगर भाई की आयु x है तो लड़की कितनी होगी? 2x। और फिर कह रहा है तथा उसके पिता से आधी है, तो पिता की कितनी होगी? 4x। कह रहा है लड़की की आयु अपने भाई की आयु से आधी है, 2 गुनी है, और अपने पापा की आयु से आधी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रेशो बन जाएगा। आगे क्या कहा है कि 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता से आधी होगी। 22 वर्ष बाद उसके भाई की आयु उसके पिता से आधी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो करते हैं इसे। x + 22 4x + 22 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x + 44 4x + 22। x को एक साइड ले जाएगी, नंबर्स को एक साइड ले जाएगी। 4x - 2x = 44 - 22। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? 11। यानी अभी उसका भाई 11 साल का है, लड़की 22 साल की है और उसका पिता 44 का है। तो लड़की की वर्तमान आयु पूछी, तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी है? 22 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।